क्लोजिंग एंड फॉलोअप। क्या है क्लोजिंग एंड फॉलोअप? अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आपने लिस्ट मेकिंग कर लिया, इनविटेशन कर लिया, प्रेजेंटेशन कर लिया, अब बारी आती है पैसा निकालने की। ये तीनों ही फॉर्मेट में मैंने आपको बहुत अच्छे से कोशिश करा है ताकि आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन आपका क्लोजिंग तक आ पाए। अगर आप में से किसी शख्स से वो 3 वीडियो छूट चुकी हों तो पीछे मैंने लिंक दे रखे हैं, आप उनको देख लीजिए जाकर। चलिए क्लोजिंग की अगर बात की जाए, ये सारा काम 5% होता है, 95% होता है क्लोजिंग की या नहीं की। मैटर नहीं करता आपने कितने लोग बुलाए थे, कितने लोगों को प्लान किया था, क्लोजिंग कितनी आई वो मैटर करता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, क्लोजिंग एंड फॉलोअप को। और क्लोजिंग एंड फॉलोअप में मैं डिस्कशन करने वाला हूं FAQs के बारे में। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मैक्सिमम आपके सामने आते हैं और बहुत सारे लीडर्स आपको फॉलोअप क्लोजिंग के फॉर्मेट तो बताते हैं लेकिन वो क्वेश्चन आंसरिंग के फॉर्मेट छूट जाते हैं या लास्ट में रहते हैं, तो जल्दी जल्दी उनको निपटाते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, पहले वो फॉर्मेट निपटाते हैं। कभी भी क्लोजिंग एंड फॉलोअप ये मत सोचिए कि वो बंदा प्रेजेंटेशन देखकर जुड़ेगा, वो आपकी फीलिंग्स और आपके एंथुजियाज्म को देखकर। सेलिंग एक ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है अपनी खुद एक दूसरे की फीलिंग्स को, कि दोस्त मेरे को मालूम है कि बिजनेस तेरे लिए नया है और तुझे लग रहा है कि बिजनेस में तू कामयाब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं तेरे साथ हूँ, तू एक बार शुरुआत कर, मैं तेरे को आगे बढ़ाने का वादा करता हूँ। इतनी बात जब आप बोल देंगे ना, तब आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ आ जाएगा, ये मान के चलिए। आर्ग्यूमेंट नहीं करिए, नाराज मत होइए अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में अगर वो बिजनेस को एकदम शुरुआत नहीं करता है तो। स्माइल रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ा बेशरम रखिए अगर पैसा निकालना है तो। ये फॉर्मेट है दोस्तों। 80% सेल्स क्लोज होती हैं 4 बार से ज़्यादा अटेम्प्ट करने पर। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि मेरे अपलाइन ने मेरे को 1.5 साल फॉलोअप किया, मेरे अपलाइन ने मेरे को 3 साल फॉलोअप किया, तब जाके मैं इस बिजनेस के अंदर आया। अपना व्यवहार चेंज मत करिए। आपने बिच्छू और गुरुजी की कहानी सुनी होगी। महाभारत की एक गाथा है जिसके अंतर्गत एक बिच्छू पानी के अंदर बहता हुआ आ रहा था और वहीं पर एक योगी जी, एक ज्ञानी जी नहा रहे थे। महाराज एक ऋषि नहा रहे थे। उन्होंने देखा एक बिच्छू डूब रहा है। उन्होंने अपने हाथ पर बिच्छू को लिया और उसको बाहर उछालने की सोची, फेंकने की सोची। बिच्छू ने तुरंत काट दिया, वो फिर डूबने लगा। उन्होंने फिर अपना हाथ नीचे डाला और फिर से उसको फेंकने की कोशिश, फिर काट दिया, तो फिर वो छूट गया हाथ से। उन्होंने फिर अपना हाथ नीचे डाला और इस बार बिच्छू को उठाकर बाहर फेंक दिया। तो उनका शिष्य ये देख रहा था। उन्होंने शिष्य ने बोला कि गुरुजी ये क्यों करा आपने, जब वो आपको बार बार काट रहा है गंदे स्वभाव के कारण, तो आप उसको छोड़ क्यों नहीं देते, डूबने दो उसको। तो पता है आपको उन ऋषि जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला कि जब ये एक बिच्छू एक जानवर होकर, एक जीव होकर, जब ये एक कीड़े मकोड़े की भांति होने के बावजूद अपना स्वभाव नहीं बदल रहा, तो मैं एक मनुष्य होने के भांति अपना स्वभाव कैसे बदल दूं? उसका स्वभाव है काटना, मेरा स्वभाव है मदद करना। तो आप अटेम्प्ट करते रहिए। अगर कोई शख्स आपके साथ ज्वाइन नहीं हो रहा है, आप उसको क्लोजिंग पे, फॉलोअप पे, बातचीत पे रखिए। आने वाले कुछ टाइम बाद जब आपकी कार आएगी, आपकी अचीवमेंट होगी, आपका मान सम्मान होगा, तो वो शख्स आपके साथ आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए। क्वेश्चन आंसर की बारी है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेन सिस्टम मेरे को पसंद नहीं है, ये एक पिरामिड स्कीम जैसा है और ये पिरामिड स्कीम मेरे को पसंद नहीं होती है। तब आप उसको पिरामिड स्कीम बना के दिखाइए। देखिए पिरामिड स्कीम क्या होती है। ये धरती, ये दुनिया पिरामिड स्कीम के हिसाब से ही चलती है दोस्त। बोलिए उसको कि एक कंट्री जब होती है तो ऊपर अगर राष्ट्रपति है, उसके नीचे प्रधानमंत्री है, उसके नीचे बहुत सारे राज्य मंत्री होते हैं, फिर उनके नीचे बहुत सारे IAS, PCS, SDM, फिर नीचे वर्कर्स होते हैं, नीचे बहुत सारे नीचे लेबर क्लास लोग होते हैं। तो वो भी एक पिरामिड स्कीम है। पहले आपके परदादा थे, उनके फिर आपके दादा आए 4 से 5 भाई, फिर उनके नीचे 4 से 5 भाई उनके बेटे आए, फिर उनके बाद फिर आप लोग आए, उसके बावजूद भी फिर नीचे टीम आ रही है। ऐसे ही एक कंपनी का ऑनर होता है, उसके नीचे GM होते हैं, उसके नीचे मैनेजिंग लोग होते हैं, उसके नीचे फिर BTech इंजीनियर्स लोग होते हैं, उसके नीचे फिर सुपरवाइजर लोग होते हैं, फिर जाकर लेबर होती है या सर्विस क्लास लोग होते हैं। ये दुनिया पूरी चेन सिस्टम के ऊपर ही चल रही है। लेकिन आप एक नीचे के लेबर क्लास से उठकर अपनी कंपनी का GM नहीं बन सकते। लेकिन
इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप नीचे शुरू होते हैं और डायरेक्ट ऊपर तक जाने का आपके पास टोटल चांस रहता है। सारे लोग ऊपर जितने लोग जाते हैं वो सारे डाउन से स्टार्टअप करते हैं। दूसरा वो कहता है प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हैं, तब आप उससे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई एक फेयरनेस क्रीम है, मान मेरी कंपनी के अंदर फेयरनेस क्रीम 250 रुपये की आती है, सस्ती से सस्ती फेयरनेस क्रीम कितने की आती होगी? वो कहेगा 5 से 10 रुपये की। और महंगी से महंगी फेयरनेस क्रीम कितने की आती होगी? महंगी से महंगी 4 से 5 हज़ार रुपये की। तो 10 रुपये वाली और 5 हज़ार रुपये वाली में कुछ फ़र्क होगा क्या? तो वो क्या बोलेगा? हाँ होगा ना, क्वालिटी का फ़र्क होगा। तो जो 250 रुपये की है क्वालिटी का फ़र्क होगा तो यूज़ कर। मतलब जो आप कहना चाह रहे थे आपने उसके मुंह से कहलवा दिया। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्यों क्वालिटी रखनी पड़ती है? क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स का टीवी पर ऐड नहीं आता है, इसलिए इन्हें प्रोडक्ट में क्वालिटी रखनी ही पड़ती है। तो हमारे प्रोडक्ट में मार्केट से ज़्यादा क्वालिटी है, तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा तो दोबारा तो इस प्रोडक्ट को अपने आप मंगाएगा। आपके प्रोडक्ट्स का टीवी पर ऐड क्यों नहीं आता है? ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता हो कि यार टीवी पे तो हमने कभी आपका ऐड देखा नहीं, तो आप सिंपल एक बात करिए उससे कि अगर टीवी पर ऐड आएगा तो वही पैसा कंपनी हमें बांट रही है, फिर वो पैसा हमें कैसे बांटेगी? जो टीवी और मिडिलमैन चैनलों का पैसा है वो पैसा कंपनी पूरा टीम वर्क में बांटती है और वो पैसा बचाकर टीम वर्क में बांटती है, तब जाके हम सब लोग पैसा बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है। वो कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप बोलो कि सबसे अच्छी बात कि आपके पास पैसा नहीं है, और आपके पास पैसा नहीं है तभी ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। क्यों? ये बिजनेस टाटा बिरला अंबानी के लिए नहीं है, ये बिजनेस उन्हीं के लिए है जिनके पास पैसा नहीं होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ पैसा किसी के पास भी नहीं होता है, पैसे का इंतजाम करना पड़ता है। और आप बताओ मेरे दोस्त, आपको 12 साल नौकरी करते करते हो चुका है, 12 साल नौकरी करने के बाद आज आपके पास एक नया बिजनेस प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए आपके पास 10,000 रुपये का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आने वाले टाइम में लाइफ में जब आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख की कहीं अगर इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई, तब आप क्या करोगे? कि कहीं से उधार लेंगे। तो उस समय उधार लोगे, उससे अच्छा है कि आज आपको ज़रूरत है एक एक्स्ट्रा वर्क की, एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम अर्निंग सोर्स की। आज 5 से 10 हज़ार रुपये का अर्जेंट एडजस्ट करके आज इस बिज़नेस को शुरुआत करो, और शुरुआत करके अपन लोग, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके अकाउंट में 1 लाख से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए साइड में हमेशा पड़ा रहा करेगा। वो आपसे कहता है आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम भी नहीं होता है इन सब चीज़ों के लिए, मेरे पास टाइम नहीं, तुम पता है बहुत बिजी हूँ, सुबह ड्यूटी जाता हूँ, शाम को आता हूँ, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। आपने उसको एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि सर टाइम ना होना ये हमारी अचीवमेंट है या प्रॉब्लम है? बहुत सारे परिवार समय ना देने की वजह से टूट जाते हैं। और आपको पता है सर, कभी कभी टाइम ना होने की वजह से हमारी ज़िंदगी में आने वाली बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ छूट जाती हैं। क्यों ना कोई ऐसा काम आप शुरुआत करो जहाँ पे आप अपना सारा टाइम लगा रहे हो, उसके बावजूद आपके पास पैसा भी नहीं है, तो आप क्यों ना एक ऐसा काम स्टार्टअप करो जिस समय आपका यहाँ पर टीम बढ़ेगा तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरी जॉब और मेरे बिजनेस का अब क्या होगा, क्योंकि नीचे टीम काम कर रही होगी, इसलिए यहाँ पर टाइम ही टाइम आपको मिलेगा। और सर सिंपल सी बात तो ये है, टाइम सबके पास होता है, टाइम निकालना पड़ता है सर, टाइम निकालना पड़ता है। वो कहता है कि मैं पूछ के बताऊंगा अपनी परिवार वालों से, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से। तो आप कह सकते हो सर इतनी देर आपका जो प्रेजेंटेशन है ये बिजनेस का, ये आपने देखा है, आप एक बात बताइए, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन इतने अच्छे से जिस तरीके से आपको मैंने बताया है, क्या इस तरीके से अपने फैमिली में बता पाएंगे? सर एक फैमिली का एक ऐसा मेंबर आप मेरे को बताओ जो आपको पैसा कमाते हुए नहीं देखना चाहता हो। अगर इस प्रेजेंटेशन को आप उनको बताएंगे तो वो इस बिज़नेस पे बिलीव नहीं करेंगे और वो आपको मना कर देंगे और ये बिज़नेस आपसे छूट जाएगा। क्यों ना एक काम करते हैं सर, आप एक शॉपिंग करिए और एक शॉपिंग अपने परिवार वालों को ले जाकर दीजिए, और जब आप इस बिज़नेस से पैसा कमाएंगे तब उनको इसकी किसी प्रोग्राम में लेकर दिखाइएगा कि मैंने ये साइड वर्क स्टार्ट किया था, मैंने आपको आज बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं इससे अचीवमेंट ले रहा हूँ। हो सकता है उस समय उनको समझ में आ जाए। और अगर ऐसा कोई शख्स आपकी फैमिली में है जो डिसीजन मेकर है या आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप उसको सर मेरे से मुलाकात कराओ, मैं आपके घर पे आता हूँ, या कल हमारा इवेंट हो रहा है, आप उस इवेंट में उनको लेकर आइए। वो कहता है
कंपनी आती हैं और भाग जाती हैं, तो आप उनसे कहिए बहुत अच्छी बात है सर ये क्वेश्चन आपने किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कंपनी वो भागती हैं सर जो कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग कंपनियाँ होती हैं, रिस्क लेकर चलती हैं। पैसा दिया और वो कहती है मैं 2 साल बाद दुगना करके दूंगी, 5 साल बाद दुगना दूंगी। मेरी कंपनी जो है सर ये आपका पैसा लेकर आपको उतने के प्रोडक्ट दे रही है, ये भागने वाली नहीं है। और एक बात और बताइए, आप मार्केट गए, आपने पैसा दिया, आपको प्रोडक्ट मिल गया, आप पैसा दिया, आप कपड़े खरीद के ले आए, कल अगर वो शॉप बंद होती है तो आपका क्या ले जाएगी? कि कुछ नहीं ले जाएगी। फिर सर आपका क्या नुकसान हुआ? ऐसे कोई क्वेश्चन आता है कि मेरे पास लोग नहीं है, तो आपने पूछना है सर इसमें आपको क्या लगता है कौन से लोग चाहिए कि वो लोग जो ज्वाइन कर सकें? मेरे पास ऐसे लोग नहीं है। सर आपको वो लोग नहीं चाहिए जो ज्वाइन कर सकें, एक्चुअल में आपको वो लोग चाहिए जो आपके परिचित हैं। आपको क्या लगता है सर आपके जानने वाले में ऐसा कौन सा शख्स है जिसको पैसे से एलर्जी हो? कोई नहीं सर, सभी लोगों को पैसा चाहिए सर। अगर कोई 1 लाख महीना कमा रहा ना तो उसको भी साइड में पैसा चाहिए सर। आप क्यों ना इस बिजनेस को उन लोगों के साथ डिस्कशन करिए जो आपके परिचित लोग हैं, आप उनसे हमें मिलवाइए, उन्हीं में से कुछ लोग हम ऐसे निकाल लेंगे जो वाकई में इस बिजनेस के लिए बने हैं। तो लोग सबके पास होते हैं सर। 130 से 140 करोड़ की आबादी में आज हम रहते हैं। भारत में रहने के बाद अगर हम ऐसा कहें कि लोग नहीं है या लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं है तो ये गलत होगा सर। आप शुरुआत करिए, लोग बहुत हैं सर। अगर 2 लोगों ने काम नहीं किया तो बिल्कुल सही बात है सर, ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि 2 लोगों के ऊपर ही उठा होता है। आपके जानने वाले जो लोग आपके साथ आएंगे उनके भी जानने वाले बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर आते हैं। आपकी टीम में कोई भी शख्स काम करेगा तो आपको पैसा आएगा। और दोस्त सर काम करने वाले लोग हमको मिल ही जाते हैं, और ऐसा मत सोचिए कि 2 लोग ही काम करेंगे। हमारे साथ में मैंने जब शुरुआत की थी तो मुझे लगा था कि कोई भी काम नहीं करेगा, लेकिन आज मेरे साथ में लगभग 1200 लोग काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं 2 महीने बाद ज्वाइन कर लूँगा। आप बोलिए बहुत बढ़िया सर, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आपके लिए कि आप 2 महीने बाद ज्वाइन करेंगे। सर इस 2 महीने में कुछ बड़ा करने वाले हैं क्या आप? क्या नहीं मेरे कुछ काम है वो निपटा लूँ, कुछ पैसा आना ये है वो है, इस तरीके से आप बोलिए। सर इस 2 महीने में मैं लगभग एवरेज 60 से 70 लोगों को बिजनेस में एंट्री दिवाऊंगा। अगर आप 2 महीने पहले आते हैं तो वो जो 50 से 60 लोग आने वाले हैं, हो सकता है उनका एडवांटेज आपको मिल जाए, हो सकता है आप उनके अपलाइन लाइन में आ जाएं, तो जिंदगी भर वो लोग आपको पैसा कमा के देंगे। अगर आप 2 महीने बाद आते हैं तो जो लोग इस 2 महीने का अंतराल मेरे साथ आएंगे आप उनकी टीम में काम करेंगे। एज यू विश सर, जहाँ आप काम करना चाहते हैं वहाँ काम करिए, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। सोचना आपको कि आप काम किस पोजीशन पर काम करना चाहते हैं। आप आने वाले 2 महीने में जो लोग आने वाले हैं उनके टॉप रैंकिंग पे काम करना चाहते हैं ऊपर रहकर, या फिर उनके डाउन में काम करना चाहते हैं। कहते हैं मैं तो ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो आप बिजनेस को सर आज शुरुआत करिए। भले आप वर्किंग थोड़ा लेट शुरू करना, लेकिन आप बिजनेस की स्टार्टअप आज करिए। पहले तू कुछ कर ले फिर मैं आऊँगा। बहुत बढ़िया सर, ये क्वेश्चन मैंने भी अपने अपलाइन से किया था, लेकिन जब वो 4 साल के अंदर 2 गाड़ियाँ परचेज कर चुका था और लाख रुपए महीना पे था, तब मुझे सबसे ज़्यादा अपने ऊपर घूमना आ रही थी कि मैंने इसको आज से 4 साल पहले ये क्यों बोला कि पहले तू कर ले। अगर आज मैं इसके साथ होता तो आज 1 कार तो मेरे पास भी होती, अगर इसके पास 2 कारें हैं तो। ये बात मैंने बोली थी, आज वही बात आप मेरे को बोल रहे हो। आपकी इच्छा है सर, आप उस टाइम आइएगा, लेकिन मैंने ये बात बोली आज मेरा अपलाइन 2 कारों में चल रहा है। अगर मैं उसके साथ में शुरू कर लिया होता तो कम से कम 1 कार मेरे पास भी होती है। वो आज 1 लाख महीने पे तो 50,000 महीने को इससे में आ रहा होता। कुछ चीज़ें ना दिमाग में रखिए। इतनी सारी बातें यार, इतना सारा कुछ हमने पढ़ा है, इतनी मोटी मोटी किताबें हमने पढ़ दी हैं, हम ये चंद सवाल नहीं रट सकते हैं, चंद सवालों के जवाब नहीं आ सकते हमें? कर सकते हैं ना। गवर्नमेंट जॉब करने के लिए लोग 12-12, 13-13 एग्ज़ाम देते हैं, उनके बाद भी लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती, तभी वो 14वें के लिए तैयार रहते हैं, 15वें के लिए तैयार रहते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। आप सिर्फ ये सवाल याद कर लीजिए, आप गवर्नमेंट बन के इस इंडिया में सपोर्ट करेंगे दोस्तों। उन गवर्नमेंट जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी देने वाले आप लोग बनेंगे। कैसे? आपको पता है गवर्नमेंट जॉब कहाँ से आती है, उनकी सैलरी कहाँ से निकलती है? उन लोगों से जो लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, उनके टैक्स से गवर्नमेंट नौकरियां चल रही हैं।
ऐसे ऐसे लोग हैं सर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो 2.5 लाख महीने का टैक्स दे रहे हैं। अब आप सोचिए, जो लोग 25,000 महीना की नौकरी के लिए फार्म भर रहे हैं, तो ऐसे 10 लोगों को नौकरी दे रहा है वो बंदा जो 2.5 लाख महीने का टैक्स दे रहा है। तो आप नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं या फिर नौकरी करने वाले, नौकरी लेने वाले? नौकरी देने वालों की सोच बनाइए और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो मुकाम हासिल करिए ताकि आपका टैक्स उतना हो, लोग सोच कर डर जाएं, इतना टैक्स तू देता है क्या भाई? क्योंकि जो लोग टैक्स देते हैं उनके टैक्स से आज सरकारी लोग अपने परिवारों को चला रहे हैं, अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। तो टैक्स देने वाले बनिए। आपका देश तब आगे बढ़ेगा जब आप देश के उस स्तर पर जाके सहारा बनेंगे, उस स्तर पर जाके अपने देश का हाथ बटाएंगे। ऐसा नहीं कि साहब हमें तो कहीं नौकरी दो, हम तो आप ही के नीचे काम करने तैयार हैं। नौकरी लेने वाले की तरफ मत जाओ, नौकरी देने वाले बनो। और नौकरी देने का सबसे बड़ा फॉर्मेट बता रहा हूँ, फॉलोअप करना सही से सीख लो। जिस बंदे का फॉलोअप मजबूत हो गया उसके साथ टीम की भीड़ लग जाती है। एक ग्राफ जिसे कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रोस्पेक्टिंग, अगर आपने 10 इन्विटेशन करे हैं तो 5 लोग प्लान देखना आएंगे और 2 लोग क्लोज होंगे। हेलो, 10 प्रेजेंटेशन करे हैं, 10 इन्विटेशन करें, 5 प्लान देखना आएंगे और 2 लोग ज्वाइन करेंगे। और अगर 10 लोग ज्वाइन करते हैं तो 5 लोग मीटिंग्स में आएंगे, ट्रेनिंग्स में आएंगे और 2 लोग काम करेंगे। ये एक लॉ ऑफ एट्रैक्शन है, ये एक लॉ ऑफ फॉर्मेट है, ये एक अनुपात है इस बिजनेस का। तो परेशान मत होइए अगर आपने 10 लोगों को इनवाइट किया था और 5 लोग मीटिंग में आए और 2 ही लोग जुड़े। तो ये फॉर्मेट है, बिजनेस ऐसे ही चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना रेशियो बड़ा कम है सक्सेस का। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया का रेशियो इतना ही है। आपको पता है होंडाई कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, टोयोटा कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, टाटा कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन सारे लोग इनकी कारें नहीं खरीदते। इन्हें उम्मीद होती है मात्र 3% लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उन 3% की वजह से ये सारी इंडस्ट्री काम कर रही है, सारी इंडस्ट्री चल रही है। नेटवर्क मार्केटिंग से कई गुना कम अनुपात रेशियो है सक्सेस का गवर्नमेंट जॉब के लिए। जो लोग फॉर्म भरते हैं 10-10 लाख फॉर्म भरते हैं तो कुछ चंद 2,000-1,500 लोग सेलेक्ट करे जाते हैं। दोस्तों, आप उतनी बड़ी इंडस्ट्री में हैं जहां पे सक्सेस का बहुत बड़ा उम्मीद है, बहुत बड़ा अंबार है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। कोई कमी लगी हो तो मेरे को बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।